एपिसोड 19 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हमें तियानमिंग के स्पिरिचुअल एसेंस को दिखाया जाता है, जहां पर तियानमिंग के स्पिरिचुअल एसेंस कंबाइन होकर स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तियानमिंग की स्पिरिचुअल बॉडी हुबेहू यूहाओ की जैसी थी। फिर हमें आगे दिखाया जाता है तियानमिंग स्नो एम्प्रेस की आवाज में कहता है, बिंग बिंग, मैं इस जगह को कुछ समय के लिए छोड़कर जाने वाली हूँ, पर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर अगले सीन में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग, आखिर ये किसकी आवाज है? यूहाओ की ये बात सुनकर तियानमिंग यूहाओ से कहता है, तुमने जो आवाज सुनी वो स्नो एम्प्रेस की आवाज थी, जो कि आइस एम्प्रेस की सबसे अच्छी दोस्त है। फिर तियानमिंग आगे यूहाओ से कहता है, स्नो एम्प्रेस एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 किंग्स में से फर्स्ट पोजीशन पर आती है। स्नो एम्प्रेस की कल्टीवेशन 7 लाख साल की है। फिर तियानमिंग आगे यूहाओ से कहता है, मैंने स्नो एम्प्रेस की आवाज के साथ में उसके सोल ऑरा को भी रिलीज किया है, जिसके कारण कोई भी सोल बीस्ट इस जगह पर नहीं आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है तियानमिंग ने जो स्नो एम्प्रेस का ऑरा रिलीज किया था, उस ऑरे को फील करके सभी सोल बीस्ट उस जगह से दूर भागने लगते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस काफी तेजी से तियानमिंग एंड यूहाओ की तरफ आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस जहाँ से भी गुजरती है तो उसके सराउंडिंग का एरिया बहुत तेजी से फ्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोल बीस्ट मारे जाते हैं। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कहती है, स्नो वुमन, तुम अभी अपनी 7 लाख ईयर्स की कल्टीवेशन का ब्रेक थ्रू करने वाली हो। तुम इस टाइम पर इस जगह को छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस तियानमिंग के पास आ जाती है, जिसकी वजह से तियानमिंग के सराउंडिंग का एरिया फ्रीज होने लगता है। हमें दिखाया जाता है जमीन में से काफी ज्यादा आइस स्पाइक्स बाहर निकलने लगते हैं। तियानमिंग जैसे तैसे खुद को आइस स्पाइक से बचा लेता है। उसके बाद हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो तियानमिंग को देखकर कहती है, तियानमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्नो एम्प्रेस की आवाज निकालकर मुझे फंसाने की? फिर हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस तियानमिंग पर आइसी विंड से हमला कर देती है। इस हमले को अपनी तरफ आता देख तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। फिर हमें यूहा को दिखाया जाता है जो कहता है, आइस एम्प्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत है। फिर यूहा आगे कहता है, क्या सच में ब्रदर तियानमिंग मुझे एक्सट्रीम नॉर्थ में मेरी सेकेंड मार्शल सोल के लिए ही लाया है ना? या फिर ब्रदर तियानमिंग का इसके पीछे कोई हिडन मोटिव है? फिर अगले सीन में हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहती है, तुम मेरे सामने अपनी सिमुलेटेड बॉडी के साथ आए हो। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी रियल बॉडी को फाइंड नहीं कर सकती? फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, तियानमिंग, अब जब तुम इस जगह पर आ गए हो तो क्यों ना मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लूं। उसके बाद में कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट बनूंगी। फिर आइस एम्प्रेस आइसी विंड से तियानमिंग पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से तियानमिंग दूर जाकर गिरता है। उसके बाद हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। तभी उसको तियानमिंग की आवाज आती है। फिर तियानमिंग यूहाओ से कहता है, अब टाइम आ गया है कि हमें हमारा प्लान शुरू करना चाहिए। उसके बाद तियानमिंग यूहाओ से कहता है, मैं अब अपनी शेड स्किन को तुमसे ले रहा हूँ। तुम्हें अब इस जगह पर अपनी सोल पावर के सहारे सर्वाइव करना होगा। उसके बाद तियानमिंग अपनी शेड स्किन को यूहाओ की बॉडी से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही तियानमिंग की शेड स्किन यूहाओ की बॉडी से बाहर आती है, यूहाओ को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। उसके बाद यूहाओ अपनी सोल पावर को एक्टिव कर लेता है और अपनी सोल पावर की मदद से अपनी बॉडी को गर्म करने लगता है। फिर अगले सीन में हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो आइस एम्प्रेस से कहता है, तुम इस कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बीस्ट बन भी गई तो भी इसका क्या फायदा है? तुम्हें हर 1 लाख साल में अपना ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है तुम मारी जाओगी। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, अब तुम एक 4 लाख साल ईयर की सोल बीस्ट बनने वाली हो। अभी तुम्हारा ब्रेक थ्रू का टाइम है। अगर तुमने इस ब्रेक थ्रू को सक्सेसफुली कंप्लीट कर भी लिया तो क्या फायदा? तुम्हें फिर आगे और 1 लाख साल बाद फिर से इसी ब्रेक थ्रू को करना होगा और हर टाइम ये पहले से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस तियानमिंग की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद आइस एम्प्रेस तियानमिंग पर हमला
कर देती है। इस हमले के कारण तियानमिंग वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद आइस एम्प्रेस तियानमिंग के पास आती है और तियानमिंग की बॉडी को टच करती है। जैसे ही आइस एम्प्रेस तियानमिंग की बॉडी को टच करती है, तियानमिंग की शेड स्किन आइस एम्प्रेस को चारों तरफ से घेर लेती है और आइस एम्प्रेस को उसके अंदर ट्रैप कर देती है। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस अगर तुमने सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया और एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद भी तुम्हें लेवल 100 को रीच करना होगा इमॉर्टैलिटी को पाने के लिए। क्या तुम इसी मेथड को आजमाना चाहती हो एक गॉड बनने के लिए? तुम्हें पता है ये मेथड काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके बाद तियानमिंग आगे कहता है, आइस एम्प्रेस तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर एक गॉड को क्रिएट करते हैं जैसे कि 10,000 साल पहले एक इंसान गॉड बना था। उसके बाद तियानमिंग आगे कहता है, 10,000 साल पहले अज़ूर बुल पाइथन एंड टाइटन जायंट एप ने अपनी पावर को एक इंसान को दिया था। फिर आगे जाके वो इंसान एक गॉड बन गया। फिर वो दोनों उस इंसान के साथ ही इमॉर्टल हो गए। फिर तियानमिंग आगे कहता है, मैं भी उन दोनों की तरह इमॉर्टल होना चाहता हूँ। उसके बाद हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? आइस एम्प्रेस की बात सुनकर तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है, अगर हमने अपना एक गॉड क्रिएट किया तो हम उस गॉड के साथ हमेशा के लिए जी सकते हैं। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, मेरी अटैकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है पर मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है। अगर हम दोनों मिलकर इस प्रोसेस को करते हैं तो हमारे 50% चांसेस है एक गॉड को बनाने के। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। क्या तुम इस प्रोसेस में मेरी हेल्प करोगी? तियानमिंग की बात सुनकर आइस एम्प्रेस तियानमिंग से कहती है, क्या तुमने ऐसे किसी इंसान को फाइंड कर लिया है जो कि गॉड बनने के काबिल हो? फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहता है, अब बाहर आ जाओ। जैसे ही युहाओ तियानमिंग की आवाज सुनता है, युहाओ उस गुफा से बाहर आने लगता है। हमें दिखाया जाता है युहाओ की बॉडी इस समय इस लो टेम्परेचर के कारण धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है। फिर आइस एम्प्रेस युहाओ को देखती है। युहाओ को देखने के बाद आइस एम्प्रेस तियानमिंग से कहती है, ये तो काफी ज्यादा कमजोर है। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग तुमने कहा था हम इस जगह मेरी सेकेंड मार्शल सोल को फाइंड करने आए हैं। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम आइस एम्प्रेस को पसंद करते हो। अगर तुमने ये बात मुझे बता दी होती तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारे साथ यहाँ आता। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? युहाओ की ये बात सुनकर तियानमिंग युहाओ से कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, हम यहाँ पर तुम्हारी सेकेंड मार्शल सोल फाइंड करने ही आए हैं, सिर्फ इसमें मेरा थोड़ा सा एक सेल्फिश मोटिव है। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, युहाओ मैंने तुम्हें अपनी सारी पावर दी है और वो सब कुछ दिया है जो मेरे पास था। क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता? फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, आइस एम्प्रेस ने मेरी एक बार जान बचाई थी जब काफी ज्यादा सोल बीट मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आए थे। उसी टाइम से मैं आइस एम्प्रेस को पसंद करने लगा था। फिर तियानमिंग आगे कहता है, आइस एम्प्रेस अपना 4 लाख साल का ब्रेक थ्रू करने वाली है। मुझे आइस एम्प्रेस की फिक्र है, अगर उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो ये मारी जाएगी। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहती है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। उसके बाद आइस एम्प्रेस युहाओ एंड तियानमिंग पर एक अटैक लॉन्च कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही तियानमिंग नोटिस करता है आइस एम्प्रेस का अटैक उनकी तरफ ही आ रहा है तो तियानमिंग तुरंत युहाओ को बचा लेता है। फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस अपनी पावर की मदद से एक आइस स्पाइक क्रिएट करती है और उसको सीधा युहाओ के गर्दन पर रख देती है। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहती है, ये लड़का तो काफी ज्यादा वीक है, मुझे इस प्रोसेस के लिए किसी स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर को फाइंड करना होगा। आइस एम्प्रेस की ये बात सुनकर तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है, ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर तियानमिंग आगे कहता है, अगर तुमने किसी स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर को फाइंड कर भी लिया तो तुम उस सोल मास्टर की विजडम सोल रिंग कभी नहीं बन पाओगी जिसके पास खुद की कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल मेरे तरह। फिर तियानमिंग आगे कहता है, मेरी सोल पावर की हेल्प से मैं तुम्हें युहाओ की एक विजडम सोल रिंग बनाने में हेल्प करूंगा। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, तुम ना सिर्फ युहाओ की सोल रिंग बनोगी बल्कि उसकी सेकेंड मार्शल सोल भी बनोगी जो कि होगी आइजेड एम्परर स्कॉर्पियन। तियानमिंग की ये सभी बातें सुनने के बाद आइस एम्प्रेस तियानमिंग से कहती है, तुमने कहा है ये लड़का
स्ट्रांग है और साथ ही साथ काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर ये लड़का मेरी पावर के सामने 10 मिनट्स तक टिक पाया तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर तियानमिंग कहता है युहाओ अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे आगे 5 मिनट्स तक टिक सकता है। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो आइस एम्प्रेस से कहता है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। युहाओ की बात सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है तो चलो इस टेस्ट को शुरू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है जमीन में से आइस के हैंड्स आकर युहाओ को पकड़ लेते हैं। उसके बाद आइस एम्प्रेस अपनी पावर की हेल्प से आइस के छोटे छोटे स्टार शेप के क्रिस्टल्स बनाकर युहाओ की तरफ शूट कर देती है। ये आइसी क्रिस्टल्स युहाओ की बॉडी से जाकर टकराते हैं जिसकी वजह से युहाओ को काफी ज्यादा पेन होता है। ये प्रोसेस लगभग 5 मिनट्स तक चलता है। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो आइस एम्प्रेस से कहता है मैंने तुमसे कहा था युहाओ सिर्फ 5 मिनट्स तक इस प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो अपने टेस्ट की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज करती है जिसकी वजह से युहाओ की बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है। तियानमिंग युहाओ की इस कंडीशन को देखकर नेक्रोमेंसर से कहते हैं आप ये सब देख रहे हैं ना, प्लीज युहाओ की हेल्प करो। फिर हमें नेक्रोमेंसर को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहते हैं क्या तुम्हें इस लड़के पर भरोसा नहीं है। फिर नेक्रोमेंसर आगे तियानमिंग से कहते हैं तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है जिसकी वजह से युहाओ का हार्ट अब पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। फिर जैसे ही 10 मिनट्स खत्म हो जाते हैं आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग नोटिस करते हैं युहाओ की बॉडी कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रही है। इसका मतलब युहाओ अब मारा गया है। फिर हमें युहाओ के माइंड के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ जमीन पर पड़ा होता है। तब उसकी मदर उसके पास आती है और युहाओ की मदर युहाओ से कहती है युहाओ तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। फिर युहाओ की मदर आगे युहाओ से कहती है तुम्हें अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर बनना है। फिर युहाओ की मदर आगे कहती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है और ये कहने के बाद युहाओ की मदर वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ जोर से चिल्लाता है मदर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाओ का हार्ट जो कुछ देर पहले फ्रीज हो गया था अब वो फिर से मूवमेंट शो करता है। युहाओ का हार्ट अब फिर से धड़कना चालू कर देता है। ये देखकर तियानमिंग एंड आइस एम्प्रेस शॉक हो जाते हैं। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो खुश होकर युहाओ के पास जाता है और युहाओ से कहता है युहाओ तुम यहाँ पर 10 मिनट्स नहीं बल्कि 11 मिनट्स तक टिके रहे। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहती है क्या तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं लगता। आइस एम्प्रेस की बात सुनकर युहाओ कहता है मैंने अपने पास्ट में इससे भी ज्यादा भयानक चीजें एक्सपीरियंस की है। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो आइस एम्प्रेस से कहता है क्या तुम हमारा साथ देने के लिए मान गई हो। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहती है अगर मैं तुम्हें ना कहती तो तुम फोर्सफुली मुझे युहाओ की सोल रिंग बना देते क्योंकि मैं अभी इस बैरियर में ट्रैप हूँ। आइस एम्प्रेस की बात सुनकर तियानमिंग कहता है आइस एम्प्रेस तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें एक विजडम सोल रिंग बनाऊंगा। उसके बाद तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है आइस एम्प्रेस अब तुम अपनी सोल कोर को रिलीज कर दो। फिर हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस अपनी सोल कोर को रिलीज करने लगती है। जैसे ही आइस एम्प्रेस अपनी सोल कोर को रिलीज करने की प्रोसेस को स्टार्ट करती है हमें दिखाया जाता है उसके सराउंडिंग काफी ज्यादा सोल पावर गैदर होने लगती है। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रही होती है आइस एम्प्रेस के सराउंडिंग में और भी ज्यादा सोल पावर गैदर होने लगती है। फाइनली जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमें आइस एम्प्रेस का सोल कोर दिखाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और उस पर स्कॉर्पियन का निशान होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस सोल कोर से काफी ज्यादा लाइट ग्लो करने लगती है। उसके बाद वो सोल कोर युहाओ के बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर हमें युहाओ के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर अब आइस एम्प्रेस आ गई होती है। उसके बाद आइस एम्प्रेस युहाओ के स्पिरिचुअल सी को देखने लगती है। तब उसको वहाँ पर एक ग्रे बॉल दिखाई देता है। आइस एम्प्रेस तियानमिंग से इसके बारे में पूछती है तो तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है मैं तुम्हें इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ को तियानमिंग की आवाज आती है। तियानमिंग युहाओ से कहता है तुम अब अपनी सोल बोन को बाहर निकालो, ये सोल बोन तुम्हारी हेल्प करेगी आइस एम्प्रेस की पावर को एब्जॉर्ब करने में।
ये सोल बोन एक मीडियम की तरह काम करेगी जो आइस एम्प्रेस की पावर को तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से तुम्हें इस प्रोसेस में कम पेन होगा और तुम आइस एम्प्रेस की सारी पावर एब्जॉर्ब कर पाओगे। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो आइस एम्प्रेस की बॉडी के सामने बैठकर उस सोल बोन की मदद से आइस एम्प्रेस की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है हमें आइस एम्प्रेस की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि युहाओ के पीछे आती है और आइस एम्प्रेस अपनी टेल को युहाओ के पीठ के पीछे घुसा देती है। यहाँ पर आइस एम्प्रेस अपनी सोल बोन को युहाओ के स्पाइन में अटैच कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबे समय तक चलता है। फिर हमें दिखाया जाता है फाइनली युहाओ आइस एम्प्रेस की सोल बोन को और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस की पावर को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब करने के बाद युहाओ के बॉडी से काफी तेज गोल्डन लाइट निकलने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस की पावर को फील करके आइस एम्प्रेस के क्लैन के सभी सोल बीस्ट उस जगह पर आने लगते हैं। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जहाँ उसकी बॉडी से अभी भी गोल्डन लाइट बाहर निकल रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस गोल्डन लाइट को धीरे धीरे डिसअपियर होते हुए। जैसे ये गोल्डन लाइट वहां से जाती है हमें युहाओ की बॉडी को दिखाया जाता है जहां युहाओ ने सक्सेसफुली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया होता है, जिसकी वजह से हमें युहाओ के फेस पर उसकी सेकेंड मार्शल सोल को एक्टिवेट होते हुए देख पाते हैं। उसके बाद हमारा सीन आइस एम्प्रेस के क्लैन के सोल बीस्ट पर जाता है जो सेंस करते हैं कि आइस एम्प्रेस ने युहाओ का अपना मास्टर मान लिया है, जिसकी वजह से आइस एम्प्रेस के क्लैन के सभी सोल बीस्ट युहाओ के सामने झुककर युहाओ को ग्रीट करते हैं। और ये सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।